अब बात करेंगे हम वैवाहिक जीवन की। तो कर्क राशि के लिए वर्ष 2026 विवाह योग्य जातकों के लिए बहुत अनुकूल दिखाई दे रहा है। 2 जून तक गुरु लाभ भाव में रहकर पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिसके कारण रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है या सगाई और विवाह के योग भी बन सकते हैं। ये समय प्रेम विवाह के लिए भी अनुकूल दिखाई दे रहा है, सहायक दिखाई दे रहा है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु की स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, जिसके कारण विवाह की योजनाओं में देरी हो सकती है या प्रक्रिया धीमी हो सकती है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखना होगा। 31 अक्टूबर के बाद गुरु की स्थिति फिर से अनुकूल हो जाएगी। लेकिन राहु केतु 5 दिसंबर तक सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी, चिड़चिड़ापन या आपस में दूरी आ सकती है। लेकिन गुरु की सहायता के कारण इन प्रभावों को बहुत ज़्यादा हवा नहीं मिलेगी और स्थिति संभलती रहेगी। जब गुरु कमज़ोर हों, खासकर जून और अक्टूबर में, तब छोटी मोटी बातों को तूल देना नुकसानदायक हो सकता है। अपने संवाद को भी स्पष्ट रखें, अनावश्यक बातों को तूल न दें। कुल मिलाकर विवाह के लिए यह वर्ष शुभ माना जा सकता है, दाम्पत्य जीवन के लिए औसत से बेहतर रहेगा। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा संवेदनशील रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी बुध वर्ष भर राशियों में भ्रमण करेंगे, जिसके कारण अच्छे संकेत मिलते रहेंगे। फिर भी शनि की दृष्टि दूसरे भाव में रहेगी, उसके कारण घर में सामंजस्य बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। 2 जून तक गुरु का सहारा रहेगा, इसलिए घर में कोई शुभ कार्य भी हो सकता है, मेहमानों का आना हो सकता है या पारिवारिक सहयोग में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद घरेलू मामलों में थोड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है, इसलिए रिश्तों में प्रेम और धैर्य बनाकर रखना अच्छा रहेगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु 12वें भाव में रहेंगे और यहाँ से 4थे भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी। जो लोग घर की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएंगे, उनके लिए तो समय सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही करने वालों के लिए तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। 31 अक्टूबर तक यही स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर वर्ष मिश्रित रहने वाला है, लेकिन अगर सतर्कता से काम करें, संयम रखें, तो घर का माहौल संभल सकता है।